भाभी बनाना था, लेकिन दिल में तो फूफापति के तौर पर था। 21 मई 2025 के दिन औरंगाबाद की 27 साल की गुंजा सिंह की शादी प्रियांशु से हुई थी। प्रियांशु एक सीधे साधे घर का और एक किसान की फैमिली से बिलोंग करने वाला एक मामूली सा लड़का था, लेकिन गुंजा की नजरें प्रियांशु के लिए तो नहीं बल्कि किसी और ही शख्स के लिए तरस रही थी। गुंजा का अफेयर खुद के ही 60 साल की फूफा से था, जिनका नाम जीवन सिंह था। गुंजा बचपन से ही अपने फूफा के घर पर पली बढ़ी थी और वहीं पर उसने अपनी पढ़ाई को पूरा किया था। वहीं उस चार दीवार के अंदर ही गुंजा के मन में अपने 60 साल के फूफा के प्रति प्यार पनप चुका था। जब गुंजा लगभग 15 से 16 साल के बीच की थी, तभी से ही गुंजा और उसके फूफा के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप शुरू हो चुका था। वहीं गुंजा की बुआ को इन दोनों पर कभी शक ही नहीं हुआ। 15 साल तक ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहा और फिर अप्रैल का दिन आया, जिस दिन बुआ ने इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। वहीं गुंजा की बुआ ने इन सारी चीज़ों के बारे में गुंजा के पिता और उसके भाई को इस बारे में बताया और तभी जाकर गुंजा के पिता और भाई ने दोनों ने ही मिलकर गुंजा की शादी प्रियांशु नाम के एक साधारण लड़के से करवा दी। लेकिन गुंजा अपने इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अपने फूफा के साथ ही अपना पूरा जीवन बिताना चाहती थी और तभी जाकर गुंजा ने अपने फूफा के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया, जिस प्लान में वो अपने पति प्रियांशु को अपने रास्ते से हटाने वाली थी। दोनों ने ही मिलकर झारखंड से 2 शूटर्स को हायर किया, जिसके चलते 21 जून की रात जब प्रियांशु वाराणसी से वापस लौट रहा था, तभी गांव के 2 लड़के उसे स्टेशन से पिक करके अपने साथ बाइक में बैठाकर एक सुनसान रास्ते में ले जाते हैं, जहां पर गुंजा भी मौजूद थी। वहीं पर प्रियांशु की वे तीनों मिलकर बुरी तरीके से हत्या कर देते हैं। वहीं अगले दिन जब प्रियांशु की बॉडी जब गांव के बाकी लोगों को मिलती है, तब एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, जिसके चलते प्रियांशु की पहचान होती है और फिर उसका कनेक्शन गुंजा यानी कि उसके पति से मिलता है। पुलिस सीधे ही गुंजा के घर में पहुंच जाती है, जहां शक के आधार पर गुंजा की कॉल डिटेल्स निकालने पर ये सारा मामला पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है।